धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे महाकाव्य मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। शांति या युद्ध, भाग 40। हुई समस्त अभ्यागतों की सभा अगले दिन। सबको संबोधित कर कहा वासुदेव ने, पूर्ण कर चुके पांडव वनवास अज्ञातवास, उठाए हैं इन सबों ने कष्ट अपार। इनकी ही संपत्ति पर बैठा है दुर्योधन कुंडली मार, अब उसे देना होगा इनका अधिकार। भेजा जाए किसी सुयोग्य दूत द्वारा इनका प्रस्ताव, आधा राज्य पांडवों को सौंप दें धृतराष्ट्र। शांति में ही है सबका कल्याण, शांति से ही सब भोगें अपना अधिकार। अन्यथा युद्ध निरर्थक विनाश लाएगा, न जाने रक्त की कितनी नदियां बहाएगा। न जाने कितनी होंगी विधवाएं, न जाने कितनी खो देंगी अपनी प्रिय संतानें। ध्वस्त हो जाएंगे नगर, सभ्यता संस्कृतियों की उपलब्धियां हो जाएंगी खंडहर। सभी सहमत हुए वासुदेव के विचारों से। कहा महाराज द्रुपद ने, दुष्ट प्राणी मृदुभाषी को समझ लेते हैं दुर्बल, समझ लेते हैं दूसरे पक्ष की मृदुता में अपना कार्य सिद्ध। पांडवों के बारे में भी कौरव बना चुके हैं यही धारणा। अतः दूत कोई ऐसा जाए जो हो नीति प्रवीण, सुदृढ़ हो जिसकी वाणी, संप्रेषित जो कर सके पांडवों का अधिकार। संकल्प और उनका बल अपार, भूतों में श्रेष्ठ हैं प्राणधारी, प्राणधारियों में श्रेष्ठ है मनुष्य। मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं बुद्धिमान, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं ब्राह्मण, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं विद्वान, विद्वानों में श्रेष्ठ हैं नीति अनीति सिद्धांतों के ज्ञाता, जिनका जागृत है तत्व ज्ञान। सब सोचकर महाराज मातली ने सलाह दी, कुशल हैं इस कार्य में हमारे पुरोहित, उनकी बातों का विदुर जी भी करेंगे सम्मान। इसे स्वीकार कर महाराज युधिष्ठिर का संवाद प्राप्त कर विद्वान पुरोहित ने किया हस्तिनापुर प्रस्थान। सुना महाराज धृतराष्ट्र ने उनका प्रस्ताव, वचन दिया शीघ्र ही करूँगा सभासदों से विचार विमर्श। फिर जाएंगे हमारा संदेश लेकर संजय, शीघ्र ही होगा समस्याओं का उपचार। धृतराष्ट्र ने संजय को बुलवाया, फिर कहा उनसे, संजय सभी जानते हैं तुम्हारे बारे में, तुम नहीं हो किसी के पक्षधर। सदा तुमने सत्य का ही पक्ष लिया है, कहा है वही जो उपकारी हो वह चाहे जितना भी कड़वा। जाओ तुम युधिष्ठिर के पास, दो उनको मेरा संदेश। निष्कपट हैं, वीर हैं, नीतिज्ञ धर्म परायण हैं पांडुपुत्र युधिष्ठिर। बहुत कष्ट हुआ उन्हें हम लोगों से, छल किया दुर्योधन और शकुनि ने उनसे। जान कर भी अनजान बना रहा मैं पुत्र मोह में, किंतु मेरे भीतर सदा चलता रहा घोर मंथन। सब हैं यहाँ उनके पक्षधर, केवल दुर्योधन और कर्ण को छोड़कर, जिन पर नहीं चलता मेरा वश। चाहता हूँ न हो युद्ध, सब हैं उनके पास जो दे सकते हैं पृथ्वी के सारे सुख। संजय जाकर पूछना द्रौपदी का समाचार, देना उसे और उसके पुत्रों को मेरा आशीर्वाद। फिर उपस्थित सभासदों के सामने रखना अपने नीतिपूर्ण विचार। न हो युद्ध जिससे हो समस्त भारतवासियों का कल्याण। संदेश लेकर उपप्लव पहुँचे संजय महाराज युधिष्ठिर के पास।
युधिष्ठिर ने स्वागत किया संजय का, पूछा सबका समाचार। फिर बोले, उपस्थित हैं यहाँ स्वयं भगवान कृष्ण, सात्यकी महाराज विराट और अन्य बुद्धि सम्राट विभ्राट। कहो संजय, सबकी उपस्थिति में जो लेकर आए हो तुम संदेश, उस पर सब मिलकर करेंगे विचार। यदि उपयुक्त हुआ करेंगे स्वीकार। तब बोले, समस्याओं को हर स्थिति में महाराज धृतराष्ट्र चाहते हैं समस्याओं का शांतिपूर्ण निदान। नहीं चाहते वे किसी भी मूल्य पर युद्ध, फिर भी वे हैं दुर्योधन के सम्मुख असमर्थ। नहीं चलता उस पर उनका कोई वश। यदि कदाचित इन्हीं कारणों से दे न सके वे आपको अपना आपका प्राप्य, तब भी आप शांतिपूर्वक कर लें सब स्वीकार। इससे विनाश रुक जाएगा, सारा कुल बच जाएगा। सुनकर बोले महाराज युधिष्ठिर, संजय, सज्जन असज्जन बालक वृद्ध सब हैं नियति के अधीन। मृत्यु से मुक्ति का नहीं है कोई उपाय। जीवन का यही है अपरिहार्य सत्य। निवेदन करना महाराज धृतराष्ट्र को मेरा प्रणाम और कहना, यह राज्य भोग्य नहीं किसी एक ही पक्ष के लिए। सबको अवश्य प्राप्त हो उसका अधिकार, सबका है इसी में कल्याण। कहना, पांडव सर्वसमर्थ हैं प्राप्त करने में अपना अधिकार। समर्थ हैं युद्ध में भी शांति में भी। अपने पराक्रम से आज भी जी रहे हैं जीवन सकुशल। किंतु अपना अधिकार पाना धर्म है। छोड़ देगा कुछ भी छलियों के भय से घोर अधर्म है। छोड़ देना कुछ भी छलियों के भय से घोर अधर्म है। कहना, महाराज हमें दे दें इंद्रप्रस्थ आज की दिल्ली, या दे दें 5 भाइयों के लिए 5 गांव। यदि वह भी न हो संभव तो युद्ध के लिए रहें तैयार। सभी सभासदों ने एक मत से किया युधिष्ठिर के प्रस्ताव को स्वीकार। विदा किया युधिष्ठिर ने संजय को ससम्मान।